नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए कुछ मैं आज ऐसे बेस्ट स्टॉक पे बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि टॉप 10 स्टॉक हैं जो कि 2022 में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिए हैं और रिटर्न देने के बाद भी ये स्टॉक बहुत अच्छे आपको करेक्शन में आपको अवेलेबल मिल रहे हैं। ठीक है ना। देखिए जो पहले नंबर पे स्टॉक है उसका नाम है SRF लिमिटेड, जो कि एक केमिकल स्टॉक की कंपनी है। और आप इसको बोल सकते हैं कि ये स्टॉक जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है फैब्रिक में। और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये लगभग 2326 रुपये के आसपास ये मिल रहा है। देखिए ये डाइवर्सिफाई इनका बिजनेस स्पेशलिटी केमिकल पैकेजिंग टेक्सटाइल ये सारी चीज़ों में ये काम करते हैं। देखिए अगर हम इस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 68,932 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस स्टॉक में जो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 50% के आसपास है। और अगर हम EPS की बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 74 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। ROE की बात करें, ROE लगभग 24% के आसपास है। देखिए 1 ईयर का जो रिटर्न है उतना ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन 3 साल का, 5 साल का और 7 साल का, 10 साल का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। कैश फ्लो भी अच्छा खासा है और डेप्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है और ये 5 साल में जो इसका प्रॉफिट एंड ग्रोथ है वो लगभग 29.6 के आसपास है, जो कि 5 साल का CAGR रिटर्न आप समझिए वो मानते हैं। और स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है लगभग 7.47 टाइम बुक वैल्यू पे ये अपने बुक वैल्यू से इतने ज़्यादा पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक की शेयर पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास लगभग 50% के आसपास होल्डिंग है। FIs के पास लगभग 19%, DIs के पास लगभग 14% और पब्लिक जो है उसके पास लगभग 16.23% के आसपास होल्डिंग है। तो देखिए प्रमोटर ने थोड़ी होल्डिंग यहाँ पे ज़रूर घटाई है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टॉक बढ़िया है, आपको अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकता है। देखिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेस, जो कि 1146 रुपये के आसपास है और ये सॉफ्ट ड्रिंक में काम करती है ये कंपनी। इस कंपनी का एक मोटिव है कि हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पूरे इंडिया में हमारा ही बस खाली रहे और किसी का नहीं रहे। और बहुत से ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इन्हीं को ही सॉफ्ट ड्रिंक के लिए दे रहे हैं। देखिए अगर हम इस स्टॉक की बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 74,543 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शेयर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 63.9% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर EPS लगभग 22.2 रुपीज़ का है और ROE लगभग 18.6% का है। देखिए अगर हम रिटर्न की बात करें तो एक साल में लगभग 97% का रिटर्न दिया है। अगर 3 साल की बात करें तो 52% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 50% का रिटर्न दिया है। 7 साल में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। कैश फ्लो इनके पास 416 करोड़ का है। कर्जा उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। देखिए इस स्टॉक का अगर हम चार्ट की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट बना है। लगभग ये 200 से नीचे का लेवल पे आपको 2016 में ये कंपनी आपको अवेलेबल थी। अभी 1200 के करीब का ये हाई बना है लगभग, और वहाँ से थोड़ा करेक्शन होके फिर ये स्टॉक अपर ट्रेंड चल रहा है। तो आप इसमें थोड़ा सा वेट करके फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा है चार्ट, ऐसे ही चार्ट में हमेशा हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए इस कंपनी के बारे में हम बात करें तो देखिए कंपनी गुड है, डेप्ट ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कर्जा नहीं है। और इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड ग्रोथ है वो लगभग 72.1% 5 ईयर का CAGR रिटर्न देखने को मिल रहा है। डिविडेंड भी लगभग 17.6% के आसपास पे आउट करती है। और स्टॉक का जो ट्रेड जो स्टॉक कर रहा है वो लगभग 15.5 टाइम अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है,
जो कि ये उसके लिए थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रमोटर के पास 63.90% की होल्डिंग है। एफ की बात करें तो लगभग 25% की होल्डिंग है। डी की बात करें तो 4.45% की होल्डिंग है। यहाँ पे जो पब्लिक है उनके पास 6.62% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। और अगर हम देखिए हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज, जो कि 3,375 के भाव पे चल रही है। और ये कंपनी एग्रो केमिकल में काम करने वाली, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और ये डोमेस्टिक में भी काम करती है और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये काम करती है। गुजरात में ये कंपनी डेवलप है, ठीक है ना। और बहुत ही इसकी टीम जो है वो बहुत ही अच्छी डेवलप कर रही है इस कंपनी को। और अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 51,167 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रमोटर होल्डिंग 46.1% है। और अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 67.5 रुपए का अर्निंग है। आरओई की बात करें तो 14.7% का आरओई है। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो मतलब 14% का रिटर्न है केवल 1 साल में। 3 साल में देखिए CAGR रिटर्न है 31%। और अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 28, 7 की ईयर की बात करें तो 26% का CAGR रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट तो एकदम लाजवाब है। हमने मैक्सिमम चार्ट लगाया है और लगभग अपने ऑल टाइम हाई के ही आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा आप इस स्टॉक में वेट कर सकते हैं या तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ये कंपनी बहुत ही मजबूत है, बहुत ही दमदार है और एग्रो केमिकल में काम करती है, तो और भी इस स्टॉक को मतलब एक बढ़ोतरी मिलने वाली है। देखिए इस कंपनी के हम थोड़ा सा बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, मतलब कर्जा मुक्त ये कंपनी लगभग है। और सेल्स ऑफ ग्रोथ लगभग 18.5% है, जो कि लास्ट 10 ईयर CAGR रिटर्न से कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो ये लगभग 7.74 टाइम अपने बुक वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रही है कंपनी। थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ऐसा है, प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग बस खाली अपनी घटाई है। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास लगभग 46.09% है। वहीं जून 2022 में 46.74% की होल्डिंग थी। एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लगभग 16.72% है। डी के पास डी ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, लगभग 26% के आसपास है। गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.15% के आसपास है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है 11% के आसपास है। और अदर ने थोड़ी होल्डिंग अपनी घटाई है 0.03% के आसपास है। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। देखिए एमफिसिस लिमिटेड, जो कि 2004 रुपये के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। देखिए ये कई चीज़ों में ये काम करती हैं, जैसे इनका जो बिजनेस है वो पूरा ग्लोबल है, ग्लोबल मार्केट है इनका। और ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, जो कि अभी थोड़ा आपको करेक्शन में मिल रहा है, लेकिन स्टॉक एक नंबर क्वालिटी का है, ठीक है। अगर हम इस स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 37,717 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 55.7% प्रमोटर होल्डिंग है। और अर्निंग पर शेयर यहीं पे स्टॉक दमदार दिखता है। अर्निंग पर शेयर 83.6 रुपये का है। और अगर हम आरओई की बात करें तो 21.2% का यहाँ पे आपको आरओई देखने को मिल रहा है। देखिए 1 ईयर रिटर्न में भले से ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है -33% का, लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 साल की बात करें तो 31%, 5 साल में लगभग 22%, 7 साल में लगभग 21% का CAGR रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में देखिए चार्ट देख सकते हैं
ये स्टॉक लगभग 3500 के आसपास ट्रेड करके आया और वहाँ से ये अभी 2000 के आसपास चल रहा है स्टॉक। अगर आप सोचें कि इतना अगर करेक्शन होने के बाद स्टॉक अगर आपको मिल रहा है तो आपको ज़रूर थोड़ा बहुत यहाँ पे एंट्री लेनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही करेक्शन में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में माल उठाने का। देखिए कंपनी बहुत ही बढ़िया है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और डिविडेंड लगभग 71.8% इसने पे आउट किया है डिविडेंड, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। देखिए ऐसी कंपनियां हमें बहुत ही कम मिलती हैं और इतनी अच्छी करेक्शन में अगर कोई हमें कंपनी मिले तो हमें ज़रूर वहाँ पे उठा लेना चाहिए। चलिए हम इस कंपनी के थोड़ा शेयर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्रमोटर के पास है और ये लगभग 55.70% की होल्डिंग है प्रमोटर की। एफ की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है, 20.71% की होल्डिंग है। डी ने थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है, 17.78 है और पब्लिक के पास लगभग 5.80% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए जो नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, अभी हाल फिलहाल में ये 2 बार डीमर्जर हो चुकी है, ठीक है ना। और इस कंपनी का जो एक आप यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं 670 रुपये के आसपास ये कंपनी है और ये स्पेशलिटी केमिकल में ये काम करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल वगैरह ये सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती हैं। ये ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आर्थिक ग्रुप बहुत ही ज़बरदस्त है, आप कहीं भी सर्च करके या देख सकते हैं। और इस कंपनी के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो डी मर्जर होने के बाद इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बचा है वो लगभग 24,280 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 44.2% के आसपास है और अर्निंग पर शेयर की बात करें मतलब ईपीएस की तो लगभग 33.8% है। आरओई की बात करें तो 27.8% का आरओई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 1 ईयर की रिटर्न तो माइनस में आपको देखने को मिल रही है, ये डी मर्जर के चलते हैं, लेकिन 3 साल का और 5 साल 7 साल 10 साल में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए चार्ट आप देख सकते हैं कंपनी का, हमने मैक्सिमम चार्ट लगाया और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब चार्ट है, जो कि एक आपको अच्छी करेक्शन में मिल रहा है। लगभग 1000 रुपये से गिर गई ये कंपनी 600 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी में आपको एंट्री लेना तो बनता है बॉस, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। आप इसका चार्ट देख के आप समझ सकते हैं कि इतना इसने बोनस दिया है और इतनी बार स्प्लिट हो चुकी है, बोनस दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, रिटर्न बहुत अच्छा देती है। इस कंपनी में देखिए आपको पहले ही बताया गुड क्वालिटी का स्टॉक है और जो इसका ग्रोथ है वो लगभग 32.9% का CAGR ग्रोथ है, ठीक है ना, 5 ईयर का CAGR ग्रोथ है। इस कंपनी में टैक्स रेट थोड़ा सा लो हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रमोटर ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग घटाई है 4.13 के आसपास। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 44.16% की होल्डिंग हो चुकी है प्रमोटर की। अगर हम यहाँ पे एफ की बात करें तो एफ यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं 12.11% के आसपास। और शेयर डी की बात करें तो लगभग 15% के आसपास है, गवर्नमेंट के पास 0.01% है। और यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो 28.69% की होल्डिंग है। देखिए नेक्स्ट स्टॉक है कफोर्ज, क्योंकि आईटी सेक्टर से बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। 3,980 रुपये के भाव पे ये लगभग चल रहा है, आईटी सेक्टर का कंपनी है। और ये कई ऐसे ग्रुप हैं इसके जो कि पूरे यूएस यूके और बहुत ऐसी कंट्रियों में ये काम करते हैं। चलिए इस स्टॉक की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो 24,268 करोड़ के आसपास इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 40% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यही चीज़ बढ़िया है, 122 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। आरओई की बात करें तो 25
परसेंट के आसपास आरओई है। देखिए 1 ईयर रिटर्न में 1 ईयर में थोड़ा ये भले से करेक्शन आपको देखने को मिला है, लेकिन 2022 में ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, वहाँ से भले से करेक्शन में देखने को मिला। 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल में रिटर्न बहुत ही लाजवाब है। अगर हम इस स्टॉक का चार्ट देखें तो देखिए 2022 में इसने लगभग 6000 के आसपास का ये रेंज देखा था, वहाँ से ये करेक्शन लगभग 3500 के आसपास, लगभग 3300 के आसपास ये आया था। अभी फ़िलहाल 4000 के आसपास ये स्टॉक पहुँच चुका है कवर होते होते, और भी इस स्टॉक में तेज़ी बनेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इस स्टॉक के लिए। देखिए स्टॉक के बारे में थोड़ी सी अच्छी कुछ चीज़ें जान सकते हैं कि स्टॉक ये जो डिविडेंड है अच्छा देता है, लगभग 36.3% के आसपास। और स्टॉक आपको मैंने बोला कि ये कंपनी गुड क्वालिटी की है, और स्टॉक का जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग 8.58% टाइम अपने बुक वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 3 साल में भले से प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग घटाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही 30% के आसपास प्रमोटर ने होल्डिंग घटा दी है, और जितना भी होल्डिंग घटाई है सब अपना एफ आईज यहाँ पे होल्डिंग खरीदे हैं, और डी आईज ने होल्डिंग खरीदा है। देखिए प्रमोटर के पास पहले 70% के आसपास था, अभी इनके पास 40% होल्डिंग केवल बच गई है। और देखिए हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट, जो कि मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है। 2170 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, जो कि एक कमोडिटी केमिकल में ये कंपनी काम करती है, और स्पेशलिटी केमिकल में भी ये कंपनी काम करती है, बहुत सारी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो नंबर 1 क्वालिटी का रिटर्न देने वाला स्टॉक है, जो कि 2022 में बहुत लीडिंग कंपनी है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 29,593 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मिड कैप स्टॉक है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 45.7% का जो प्रमोटर होल्डिंग है, और ईपीएस की बात करें तो 67 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। आरओई की बात कर ले तो 37.4% का यहाँ पे आरओई आपको देखने को मिल रहा है। देखिए रिटर्न बहुत ही बढ़िया है, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल का रिटर्न लाजवाब है। देखिए चार्ट आप देख के आप समझ जाएंगे कितना ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, और अभी ऐसे करेक्शन लेवल पे मिल रहा है आपको कि जहां आपको बाइंग करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। और यहाँ पे अगर आप एक अच्छे लेवल पे आप यहाँ पे आप एंट्री मारते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त ये आपको रिटर्न दे सकता है। देखिए ऐसे स्टॉक में आपको सबसे पहले देखिए कुछ जान लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है ये स्टॉक, लगभग 87% के आसपास इसका जो 5 साल का सेज या रिटर्न है वो आपको देखने को मिल रहा है। और आरओई जो इसका ट्रैक हुआ है लगभग 40% के आसपास 3 साल में ये रिकॉर्ड है कि 3 साल में लगभग 40% के आसपास ये स्टॉक का आरओई है। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक लगभग 8.10 टाइम अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। चलिए हम स्टॉक के बारे में, शेयर होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए थोड़ी सी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है 2019 से, और प्रमोटर की होल्डिंग अब 45.71% हो गई है, एफ की लगभग 8.45, और डी की लगभग 12.01, और पब्लिक की लगभग 33.82% के आसपास होल्डिंग हो चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक है IRCTC, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये लगभग 2 साल भी नहीं हुए इस स्टॉक को लिस्ट हुए, और इस स्टॉक ने पूरे मार्केट में अपना नाम कमाया, और सबसे ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला ये स्टॉक बन चुका। और अगर हम इस स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो 57,812 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लगभग अगर हम इस स्टॉक की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 67.4% का होल्डिंग है। देखिए ईपीएस यहाँ पे अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम है, 11.2 है,
और अगर हम यहाँ पे आरओई की बात करें तो 39 का आरओई यहाँ पे रिटर्न देखिए अच्छा खासा है 3 साल का। और 1 ईयर का रिटर्न उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए चार्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि रिटर्न तो बहुत ही ज़बरदस्त दिया था 2019 से ये स्टॉक, लेकिन वहाँ से स्टॉक में करेक्शन 2021 से आपको यहाँ पे देखने को मिला, जो कि 2021 में ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी दिखाया और वहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन में आ चुका है। और इस स्टॉक के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जान लेते हैं। देखिए ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और इसका जो एक ग्रोथ है वो लगभग 23.8%, 5 साल का जो CAGR रिटर्न है उसके ऊपर है। और ट्रैक किया हुआ है कि लगभग 31.6% 3 साल का आरओई है। और डिविडेंड 41.3% का देता है। डेप्थ इसके पास उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। ये लगभग 25.8 टाइम बुक वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है कंपनी। और प्रमोटर ने 20% होल्डिंग 3 साल में घटाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ, जो कि 2019 में 87.40 थी प्रमोटर की होल्डिंग और अभी ये घटा के लगभग 67.40 कर दी। एफआईज के पास लगभग 5.81% के आसपास होल्डिंग है और डीआईज के पास लगभग 5.57% और पब्लिक के पास लगभग 21.23% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग है। देखिए जो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी, जो कि 6,782 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रही है। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, सबसे ज़बरदस्त कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक आईटी सेक्टर से धूम मचा दी है। जब से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है तब से इस स्टॉक में टेक्नोलॉजी के लेके इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें छाई है और ऑटोमोटिव में ये कंपनी काम करती है। मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है 42,244 करोड़ का है। और अगर हम यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 43.9% का होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर की बात करें ईपीएस के लगभग 108% के आसपास अर्निंग पर शेयर है। और अगर हम यहाँ पे आरओई की 108 रुपये का आरओई है, सॉरी ईपीएस है। और अगर हम आरओई की बात कर लें तो 37.2% की आपको यहाँ पे आरओई देखने को मिल रही है। देखिए 1 ईयर में उतना ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं है। 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए हमने मैक्सिमम चार्ट लगाया और मैक्सिमम चार्ट में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस स्टॉक में कैंडल आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है। आप देख सकते हैं लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टॉक जाके वहाँ से ये करेक्शन लगभग 6,500 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करके फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी डेब्ट फ्री है और इस स्टॉक में लगभग जो प्रॉफिट एंड ग्रोथ है 25.9% का है। 5 साल का CAGR रिटर्न है और ये रिकॉर्ड है इसका कि आरओई जो इसका है लगभग 31.6% के आसपास है और डिविडेंड भी 56.5% का देती है। 25% अपने बुक वैल्यू पे ये ट्रेड हो रही है। देखिए कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है 43.92 है और एफआईज का लगभग 15.37% है। डीआईज का लगभग 3.91% के आसपास होल्डिंग है और पब्लिक के पास लगभग 36.80% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रहा है। देखिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है अदानी पावर, जो कि 325 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रही है। और इसको हमने इसलिए शामिल किया 10वें नंबर पे, जो कि ये इलेक्ट्रिक सिटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त बोलबाला होने वाला है। आप सभी लोगों को पता है कि हर जगह अब इलेक्ट्रिक सिटी ही पहुंचेगी, क्योंकि तेल जल्दी ख़त्म होने वाला है माना जा रहा है। इसीलिए हमने ये पावर सेक्टर में इस स्टॉक को जोड़ा है। देखिए अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 1,25,273 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 75% के आसपास है और 75% में से 10.9%
ये गिरवी रखा गया है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 26.8 रुपये का, मतलब 26 रुपये 80 पैसे यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है। और अगर हम आरओई की बात करें तो 370% का आरओई है। देखिए 1 ईयर में 230% का रिटर्न है, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए ये चार्ट आपको देखने को मिल रहा है मैक्सिमम, जो कि उतना अच्छा चार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2022 में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, बहुत ही पॉपुलर ये स्टॉक रह चुका है। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के कारण इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन आपको देखने को मिल रही है, जो कि 2000 जो कि कोविड के आसपास ये 25 रुपये के स्टॉक होके 400 से प्लस ये स्टॉक जा चुका है। देखिए इस कंपनी में डेप्थ तो है, लेकिन जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लगभग 34.3% जो है CAGR रिटर्न है, जो कि 5 साल का। और इस स्टॉक में लगभग जो 5.17 टाइम अपने बुक वैल्यू पे ये ट्रेड कर रही है। और देखिए ये डिविडेंड वगैरह पे आउट नहीं करती है, और ग्रोथ इसका थोड़ा सा स्लो है अभी, तो ठीक है। और फिर आगे इस स्टॉक में बढ़ेगा ग्रोथ, ये मानना है। देखिए ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लगभग 74.97 है। एफआईज के पास लगभग 13% के आसपास है, और डीआईज के पास अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। पब्लिक के पास लगभग 11.80% के आसपास है। देखिए तेज़ी में डीआईज ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, जो कि जून 2022 में इनके पास 5% होल्डिंग थी, और अभी कुछ भी नहीं है। तो इन स्टॉक में आप